Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सबसे पहला होता है ये फिक्स्ड फ्रेम जिसे आप देख पा रहे हैं जो चारों तरफ लगा हुआ है। इसके अलावा ये स्लाइडिंग हिस्सा। तो मैं सबसे पहले फिक्स्ड फ्रेम से शुरू करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग भोपाल पे। दोस्तों, जो आज हमारे जो इंजीनियर्स, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स आए हुए थे, आज उन लोगों का जो है एस्टिमेशन जो है वो एंड हो गया है। जो पूरा प्रोजेक्ट था कंप्लीटली उन लोगों ने सॉल्व कर लिया और जो बिल ऑफ क्वान्टिटी था उनका वो बन चुका है। और आज जो उनकी क्लास है उसमें कंप्लीटली पूरा प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो किस तरीके से सारे प्रेजेंटेशन होंगे, इन सभी को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक का बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस हम रोजाना लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर शुभम विश्वास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियोस में। दोस्तों, मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं और मैंने 2019 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था। 2019 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद 1 जनवरी 2021 में हमने सिविल गुरुजी का बैच ज्वाइन किया। आज 15 दिन बाद जितने भी सब कुछ सीखा है उसके बेसिस पे आज मैं आपको विंडो एस्टिमेशन का कैलकुलेशन डिटेल में बताऊंगा एज पर CPWD नॉर्म्स। CPWD का मतलब है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब दोस्तों, विंडो एस्टिमेशन करने से पहले जान लेते हैं कि विंडो क्या होता है, हम विंडो कहाँ प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे विंडो के इमेजेस देख पा रहे हैं, अब विंडो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो विंडो जनरली हम उसी तरह प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हम एयर और सनलाइट को प्रॉपर ले सके। ये दीवार की तरफ होता है, दीवार के ऊपर एक स्पेसिंग होता है जिसे हम विंडो कहते हैं। अब अगर आपके घर में दरवाजे हैं, उससे एयर तो आ जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सनलाइट चाहिए या फिर एयर चाहिए तो उसके लिए आपको विंडो प्रोवाइड करना ही होता है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एयर और सनलाइट को महसूस कर सके। इसके अलावा अगर आपको बाहर का नज़ारा देखना है तभी आप विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंडो कितने तरह के होते हैं। तो विंडो कई तरह के होते हैं जिन्हें मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इमेजेस में आप 3 तरीके की विंडोज देख पा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है एल्यूमिनियम विंडो। एल्यूमिनियम विंडो ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम विंडो में कई सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा इनकी प्राइसिंग भी कम होता है। और अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे दीवार पर एल्यूमिनियम विंडो को लगा रहे हैं जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बावजूद वो लोग आसानी से एल्यूमिनियम विंडो को कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा आता है UPVC विंडो। अब UPVC विंडो भी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम विंडो जितना इतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप UPVC विंडोज़ के रॉ मटेरियल से तैयार होने के समय के बारे में बात करें तो UPVC विंडोज़ बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। और इसके अलावा एक और विंडो आता है जिसे हम वुडन विंडो कहते हैं। दोस्तों, अगर आप पुराने किसी घर को देखेंगे या फिर पिछले समय को देखेंगे तो आपको ज़्यादातर वुडन विंडो ही दिखाई देते हैं। लेकिन आज के समय में हम वुडन विंडो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके पीछे रीजंस ये है कि सबसे पहला तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप बेहतरीन वुड लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इसके बावजूद ये लोग काफ़ी ज़्यादा भारी भी होते हैं। इसके अलावा अगर नेचर के अंदर ये लोग रहते हैं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कि इनके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा है तो ये जो वुडन विंडो है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एल्यूमिनियम विंडो के बारे में जो भी डिटेल एस्टिमेट है उन्हें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे एल्यूमिनियम विंडो को हम डिटेल में एस्टिमेट को कैलकुलेट करते हैं। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे एक एल्यूमिनियम विंडो देख पा रहे हैं जहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट्स को मार्क किया है। अब एल्यूमिनियम विंडो में 2 हिस्से मेनली होते हैं। सबसे पहला होता है ये फिक्स्ड फ्रेम जिसे आप देख पा रहे हैं जो चारों तरफ लगा हुआ है। इसके अलावा ये स्लाइडिंग हिस्सा। तो मैं सबसे पहले फिक्स्ड फ्रेम से शुरू करूंगा। तो फिक्स्ड फ्रेम के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला बॉटम पार्ट, दूसरा हिस्सा टॉप पार्ट और एक होता है लेफ्ट एंड राइट पार्ट। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट को समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम विंडो के जो भी फिक्स्ड फ्रेम है वो सारे एक है, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप बॉटम पार्ट की बात करते हैं तो आप बॉटम पार्ट पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक्स है, रेल्स है और ग्रिप है। 3 चीजें आपको बॉटम पार्ट में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैक्स, तो ट्रैक्स तो आपको सारे पार्ट्स में ही देखने को मिल जाएगा। साइड के फ्रेम में भी देखने को मिल जाएगा, ऊपर के फ्रेम में भी देखने को मिल जाएगा। ये बस इसलिए होता है कि ताकि ये स्लाइड्स को होल्ड कर सके।
अब बात करते हैं ग्रिप क्यों दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए कि ग्रिप नहीं देते और सालों साल अगर आप विंडो को इस्तेमाल करते स्लाइड्स को, तो ऐसा होगा कि जो भी फिक्स्ड फ्रेम है उनके साथ उनका फ्रिक्शन होता रहेगा स्लाइड फ्रेम का। अगर स्लाइड फ्रेम के साथ उनका फ्रिक्शन होता रहा तो ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई भी इंजीनियर किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है 75 ईयर्स के लिए। अब ऐसा हुआ कि 5 साल या 10 साल में ही आपका विंडो खराब हो रहा है तो आपके क्लाइंट नाराज हो जाएंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि 5 साल या 10 साल के बाद मेरे विंडो खराब हो जाए, तो इसीलिए ग्रिप प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख पाएंगे बीच में, इसे रेल कहते हैं। अब रेल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, अब जब भी स्लाइडर्स को प्रोवाइड करेंगे तो किसी ना किसी के ऊपर रेस्ट तो करेगा। अगर आप मान लीजिए कि आप रेल प्रोवाइड नहीं करते और उसे डायरेक्ट फ्रेम पर रेस्ट करवाते तो ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो स्लाइडर्स है वो भी खराब हो जाएंगे और जो फ्रेम्स है वो भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम रेल प्रोवाइड करते हैं ताकि स्लाइडर्स आराम से उसमें मूव कर सके। अब बात करते हैं साइड फ्रेम के बारे में। तो साइड फ्रेम में कुछ भी नहीं होता है, ना ही ग्रिप होता है ना ही रेल होता है, लेकिन हाँ ट्रैक्स जरूर होते हैं। और एक होता है जिसे जैम कहते हैं। जैम किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, जब भी आप विंडो को लॉक करेंगे तब लॉक जाके जैम पे प्रॉपरली अटक जाएगा ताकि विंडो के जो स्लाइड्स है वो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव ना करे। इसके बाद बात करते हैं टॉप पार्ट के बारे में। तो टॉप पार्ट में सारी चीज़ें सेम होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको रेल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। क्यों रेल प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रेम रेस्ट नहीं करते, उनका वेट इन पर नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस ना के बराबर है। अब और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके विंडो में ग्लासेस है, तो आप ग्लास को अगर जब खोल देंगे तब आपके एयर तो मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि बाहर कोई छोटा मोटा इंसेक्ट है या फिर मॉस्किटोज है तो वो लोग अंदर आ जाते हैं, इससे काफ़ी परेशानी होती है। या फिर अगर आपके घर में छोटे कोई बच्चे हैं तो उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्लाइड में मॉस्किटो नेट लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको फ्रेश एयर तो मिल जाएगा, लेकिन बाहर के कोई भी अगर छोटे मोटे इंसेक्ट है या फिर मॉस्किटोज है तो वो लोग अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद बात करते हैं जैम के बारे में। जैम क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लॉक जाके कहीं ना कहीं तो अटकेगा, तभी तो स्लाइडर्स मूव होना बंद होंगे। तो लॉक्स इन्हीं जैम में जाके अटक जाते हैं ताकि स्लाइडर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो। अब बात करते हैं ग्लास के बारे में। ग्लास क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अगर आपको बाहर का नज़ारा देखना हो तो आप बस स्लाइड को लॉक करके ग्लास की मदद से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो गए पार्ट्स। अब बात करते हैं इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें सबसे पहले यूनिट वेट पता होना चाहिए। आप किसी भी स्लाइड फ्रेम को या फिर आप फिक्स्ड फ्रेम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका यूनिट वेट पता होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा नीचे का जो फिक्स्ड फ्रेम है उसका यूनिट वेट है 1 kg पर मीटर के लिए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि आप नीचे का जो हिस्सा है उसका लेंथ मान लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा लेंथ 1 मीटर है, तो अगर आपका लेंथ 1 मीटर है तो उसका वेट आएगा 1 kg। अब हम इसे kg में क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसके पीछे रीजन है दिल्ली SOR शेड्यूल्स ऑफ रेट। अगर आप दिल्ली SOR में जाएंगे और 20.1.1.1 में देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि उनमें ऐसे तरीके से रेट लिए गए कि उनमें kg में रेट दिए गए हैं। तो अगर आप किसी और फॉर्मेट में उन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आप रेट उनमें नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो आपको उन्हीं मेथड में कैलकुलेट करना होगा जिस मेथड में दिल्ली SOR में दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब ये जान लीजिए कि जो भी फ्रेम्स होते हैं, नीचे के जो फ्रेम्स होते हैं उनके यूनिट वेट अलग होते हैं, ऊपर के जो फिक्स फ्रेम्स होते हैं उनके भी यूनिट वेट अलग होते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड के जो फ्रेम्स होते हैं उनके भी यूनिट वेट अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें रेल्स एक्स्ट्रा है, इनमें ग्रिप रेल्स नहीं है और इनमें ना ही रेल्स है और ना ही ग्रिप से। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रेम्स के बारे में। जो भी प्रोसेस होगा, जो भी कैलकुलेट करने का प्रोसेस होगा वो सारे सेम सी होंगे, बस आपके यूनिट वेट बदलेंगे। मान लीजिए कि आप साइड फ्रेम्स के कर रहे हैं तो इनमें भी आप लेंथ पहले ले लेंगे और यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते आपको kg में आंसर्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रेम के बारे में। स्लाइडिंग फ्रेम का भी प्रोसेस एक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 3 स्लाइडिंग फ्रेम है, तो आपके टॉप का और बॉटम का जो स्लाइडिंग फ्रेम्स होंगे उनके वेट सेम होंगे, उनके यूनिट वेट सेम होंगे, क्योंकि वो लोग एक जैसे ही हैं। इसके अलावा आपके जो लॉक है, उनके लॉक के साथ जो स्लाइडिंग फ्रेम्स है उनके वेट एक होंगे, और विदाउट लॉक जो स्लाइडिंग फ्रेम्स है उनके वेट अलग होंगे। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 3 स्लाइडर्स है, तो इस हिसाब से आपके पास टॉप और बॉटम मिला के स्लाइडिंग फ्रेम्स हो जाएंगे 6, विदाउट लॉक हो जाएंगे 4 और विद लॉक हो जाएंगे 2। तो आप सेम प्रोसेस से उन्हें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने एक विंडो का कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास जितने भी विंडो होंगे आप सेम प्रोसेसली उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी विंडो के डिटेल एस्टिमेशन के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए सारे पॉइंट्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।